अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। आप हज़रात देख रहे हैं हमारे माबैन वो ज़ात मौजूद है जो मोहताज तारुफ नहीं। पीस पार्टी ना थी तब भी लोग डॉक्टर मोहम्मद अयूब को जानते थे। सच्चाई है कि नहीं? तो वो ज़ात हमारे बीच मौजूद है। ये नहीं कि पीस पार्टी की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। जब पीस पार्टी का वजूद ना था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अयूब शोहरतों का बेताज बादशाह मौजूद थे। वो ज़ात हमारे बीच मौजूद है। और साथ ही साथ इकलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आले जनाब अरविंद निषाद जी, वो भी बिल्कुल हमारे कायद आज़म के बगल में बैठे हुए हैं। और उस्ताद असातिज़ा हज़रत सैयद राशिद उमर मदनी साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और अभी आप हज़रत जमाल अब्दुल नासिर साहब को तो सुन ही रहे थे। सिर्फ आने का मकसद इतना है कि आखिरकार मुसीबतें आती हैं तो हम बेचारे मुसलमानों ही पर क्यों, जांच हो रहे हैं तो हमारे मदरसों के क्यों, खुदाई हो रही है तो हमारी मस्जिदों की क्यों, मारे जा रहे हैं तो टोपी और दाढ़ी वाले ही क्यों मारे जा रहे हैं। एक शायर कहता है कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं। और मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, मुझे इसका गम नहीं, तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो कम नहीं। और एक शायर कहता है कि तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। कुरान मुक़द्दस पारा नंबर 13 सूरह अर्राद आयत नंबर 11 मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। सूरह अर्राद है आयत नंबर 11 पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। कुरान कह रहा है कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जिस कौम को अपने हालत के बदलने की फिक्र ना हो। और हम लोग सोचते हैं कि हमारी हालत बदल जाए, हम मुसल्ले में बैठे रहें, दुआएं मांग लें, मस्जिद में बैठकर दुआएं कर लें, होटल पे बैठ कर के चाय पी लें, बेटों से बम्बई दिल्ली में जो मजदूरी कर रहे हैं उनसे पैसा मंगा लें, हमारी हालत बदल जाए। क्या इससे हालत बदलेगी आपकी? दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे और हम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। अगर दुआओं से हालतें बदलती, अगर दुआ हालत के बदलने का आला होता, असलहा होता, तो ताजदारे अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीम को मैदान बद्र में जाने की ज़रूरत ना पड़ती, जंगे उहद लड़ने की ज़रूरत ना पड़ती, जंगे अहज़ाब जंगे खंदक खोदने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर दुआओं से मसला हल हो जाता तो मेरे नबी से बड़ा मुस्तजाबुद्दावात कौन हो सकता है? आकाए मदनी से बड़ा मुस्तजाबुद्दावात कौन हो सकता है? उसी मस्जिद नबवी में बैठ जाते, हुजरे आयशा में बैठ करके दुआएं मांग लेते, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेता और हालत बदल जाती, हुक्मरानी आ जाती। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता हूँ जो कौम अपने आप फिक्र ना करे अपनी हालत के बदलने का। तो क्या हम अपनी हालत के बदलने की फिक्र कर रहे हैं? बोलो मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता बोल दो। सीने में बड़ा जलन है, बड़ी तकलीफ है, भूखा और प्यासा हो, और मेरा कायद भूखा प्यासा रह करके ये दर्द आपसे बांटने के लिए आया है, आपकी फिक्र को जानने के लिए आया है, आपकी बातें सुनने के लिए आया है। आखिर क्यों नहीं कर रहे हम बदलने की फिक्र, क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे, अल्लाह करेंगे। कब करेंगे? 78 साल हो गए अल्लाह के बंदो, आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आज़ादी के वक्त मुसलमान नौकरियों में कितने थे? 35%।
आज हमारे कितने हैं? अगर बरेली का सुरमा भी लगा के ढूंढो तो मिल जाएंगे किसी विभाग में हमारे मुसलमान, किसी महकमे में मिल जाएंगे। 5 नहीं, 1 भी नहीं, किसी भी 10 थाने में चले जाओ कहीं एक मुसलमान दिखा दो, तहसील में चले जाओ कहीं लिखने वाले के अलावा छोड़ को भी सरकारी नौकरी में नहीं होगा, बाबू किसी वकील का होगा। अंदाज़ा लगाओ हम कहाँ पहुँच गए। 35 से हम कहाँ आ गए? 0.5 पे आ गए, यानी आधा % पे हम आ गए। 1 भी मैं नहीं कह सकता। रेलवे स्टेशन पे चला जाओ 1 भी आपका नहीं मिलेगा, है कहीं आप? आखिर हमारी आबादी 25% है उत्तर प्रदेश में यार, हम 25% की आबादी में रहने वाले हैं और आज हमारी ये हालत है कि हम 1% में कहीं नजर नहीं आते। तो आप अगर अपनी हालत की बदलने की फिक्र किए होते तो अल्लाह की कसम ये खराब दिन हमारे सामने होते, ये बदतर से बदतर हालात आज हमारी ना होती। जिन कौमों ने फिक्र कर ली वो बदल गए। यादव भाई उनकी तादाद 7%, कितना? 7%। आज वो हर जगह है कि नहीं? कोई ऐसा थाना बता दो जो यादव भाई से खाली हो, कोई ऐसा तहसील, कोई ऐसा महकमा बता दो जहाँ यादव भाई ना हो। चमार भाई 11% की आबादी में कोई ऐसा थाना बता दो जहाँ पर ना हो, और हम 25% की आबादी में हम कहीं और दिखा दो कहीं मुसलमान भाई भी हैं। कमी किसकी है? हमको तो लग रहा है सारी कमी हमारे कायद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की है। उनकी कमी नहीं है, पब्लिक का नहीं। अगर आपकी कमी होती क्यों आपकी कमी? अभी 95% हमने गठबंधन को वोट दिया है बिन मांगे। कोई प्रत्याशी आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए नहीं आया होगा, न सपा के लोग आए होंगे, न गठबंधन के लोग आए होंगे, कभी आपसे वोट भी मांगा होंगे। आप जद्दोजहद करके, संघर्ष करते, गालियां खा करके, गालियां दे करके आप लोगों ने 95% अपना वोट गठबंधन को दिया है। क्या ये कमी किसकी है? डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ही की तो कमी है, तब किसकी है? पब्लिक की है कमी। मैं पब्लिक क्या करे? मैं पब्लिक की बात नहीं करता। तो कमी क्या, किस चीज की कमी बताओ? वोट नहीं देते हैं क्या मुसलमान? मुसलमान उनको दे देते हैं, इसलिए तो परेशान है। किसको दे देते हैं? गठबंधन को दे दिए। क्यों दे देते हैं? ये सोच के देते हैं कि आपकी हालत को बदलेंगे, इसीलिए देते हैं। हाँ। तो आप लोगों ने 95% गठबंधन को वोट दिया, आपकी हालात बदले नहीं बदले। 78 सालों से जिन्हें हम वोट दे रहे हैं उन्होंने अपने कौम, अपनी जात के हालात को तो बदल लिए, लेकिन बताओ किसी ने मुसलमानों के मसले पर कहीं आवाज उठाई हो तो बता दो। आज जांच हो रहे हैं, हमारे मदरसों के जांच हो रहे हैं, गठबंधन का कोई आदमी बोलने के लिए आया जिसे आपने बोरा भर के वोट दिया है, झोला भर के नहीं, बोरा भर के वोट दिया है। क्या अखिलेश यादव आपके मसले में बोलने के लिए खड़े हुए? आज हमारी मस्जिदों की खुदाई हो रही, कोई नेता है जिसे आप 78 सालों से वोट देते आए, आपके मसले में किसी ने बोलने की कोशिश की है? कोई आपके हक में खड़ा हुआ है तो बता दो। नहीं, बता दो। नहीं खड़ा हुआ। तो क्या हम पागल हैं कि वो पागल हैं? नहीं, हम लोग पागल है ना, हम पागल है ना, वो तो पागल नहीं है। अगर हम पागल ना होते तो अल्लाह की कसम हालत कैसे बदलेगी हमारी? और हर कोई चाहता ना कि हमारी हालत बदल जाए, हम बाइज्जत हो जाए, बावकार। आज हमारी कोई इज्जत है? अगर सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी, तो आपको हकारत भरी नजरों से लोग देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? आतंकवाद कहते हैं। सुनने के लिए भी आए, डॉक्टर साहब को देखने भी आए, वोट भी देंगे इंसान। नहीं, वोट तो हम मांग ही नहीं रहे हैं, वोट का ज़माना है भी नहीं। आप अल्लाह के वास्ते वोट ना दें, वोट ना दें, लेकिन अपनी फिक्र कर लें कि हम बदलेंगे कैसे। बस सही बात। आप हमारी इज्जत हमें दे दें, हमारा वक़ार हमें दे दें। आज हमारे उलमाओं की मतलब जो दाढ़ी और टोपी नोची जा रही है उसको बचा लें आप लोग, बस वोट ना दें। मैं अपने बुजुर्गों से कह रहा हूँ, आप हमें वोट ना दें, लेकिन बचा लें अपनी मस्जिदों को, बचा लें हमारे मदरसों को, बचा लें हमारे उलमा की इज़्ज़त को, बचा लें अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त को। बचा सकते हो? अरे भाई बचा सकते हो, बोलो ना। बिना वोट दिए कहाँ बचा? अरे वोट तो दिए हैं, कौन वोट नहीं दिया है? अभी 95% आप लोगों ने 2024 में वोट दिया है, बच गया, बची इज्जत, बची इज्जत। 95% अभी आप लोगों ने सपा को वोट दिया है, आपकी इज्जत बच गई। कैसे बचेगी इज्जत? वही मैं आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ। आप लोगों के मुकाबले मेरी बहुत कम उम्र है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। भाई पढ़े लिखे लोग हैं,
हम लोग देंगे तो अपने लोग को देंगे, किसी को नहीं। अपने लोग मतलब यानी अपने पार्टी से खड़ा होगा, डॉक्टर यूनुस साहब की पार्टी से खड़ा होगा, उसी को वोट देंगे चाहे। लेकिन हम ये कैसे यकीन कर ले? 2008 आज से 2008 से डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपको अपना आलम दे दिए हैं, आपको अपना झंडा दे दिए हैं, आपको अपनी पार्टी दे दिए हैं, लेकिन 2008 से डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब अपनी जगह पर जमे हुए हैं। शेर बन करके डटे रहने का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है, मर्दे मुजाहिद का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। अपनी जगह पर ये डटे रहने वाले शेर पूर्व आंचल का नाम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। अपना झंडा उठाए और ये पैगाम देता रहा कि मुसलमानों समझ लो, कमजोरों मजलूमों समझ लो, अगर तुम्हारी कोई पार्टी है तो पीस पार्टी है, तुम्हारा अपना कोई झंडा है तो पीस पार्टी का झंडा। लेकिन आप लोग पहचानने की कोशिश नहीं किया। जब भी कोई झंडा लेकर के आया तो आपने क्या कहा? डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब भाजपा के एजेंट है, पीस पार्टी भाजपा की दूसरी पार्टी है और ये वोट काटने के लिए आए हैं। तो हम कैसे यकीन कर ले कि आप वोट देंगे? बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कैसे हम यकीन कर लें? 2008 से मैदान में निकले हैं ना, सब कुछ छोड़ करके सब कुछ दाव पे लगा दिया मेरा कायद। इस चलचलाती धूप में इनकी ये वकार नहीं है कि यहाँ ये बैठे, इनके लिए ये जगह बेहतर नहीं है डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के लिए कि यहाँ बैठे 10 आदमियों के बीच में। क्या ये मुनासिब है? कभी अखिलेश यादव यहाँ आए? मायावती जी कभी आई? क्या मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे कमजोर है किसी मामले में? पढ़ाई के मामले में या मालो दौलत के मामले में या शोहरत के मामले में? मायावती जब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनी थी कोई जानता था उन्हें? अखिलेश यादव को कोई पहचानता था? राहुल गांधी को कोई जानता था? लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को पीस पार्टी ना थी तब भी लोग जानते थे कि नहीं जानते थे? पहचानते थे कि नहीं पहचाने? उनसे कमजोर है मेरा कायद, मेरा रहबर उनसे कमजोर है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो आपके बीच में इस चलचलाती धूप में धूल और गर्दा खा करके आपके बीच में आप करके बैठा हुआ है, क्या किसी से कमजोर है किसी भी मामले में? अरे पढ़ाई का मामला ले लो, अखिलेश यादव, राहुल जी, मायावती जी की डिग्रियां एक तराजू में रख दो, एक पल्ले पे रख दो, और मेरे कायद आजम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की अकेली डिग्रियां एक पल्ले पे रख दो तो रब्बे काबा की कसम मेरे कायद की डिग्रियां भारी पड़ जाएगी। और मालो दौलत शोहरत की बात ले लो, सारे नेताओं को एक जगह इकट्ठा कर दो, अकेला मेरा कायद खड़ा हो जाए, अल्लाह की कसम मेरा कायद भारी होगा। ये इनका मकाम है। ये मकाम है कि जो गली गली कूचे कूचे जाके धूल खा रहे हैं। ये मकाम बनाया तो किसने बनाया? किसने बनाया? अरे बोलो, इसकी जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है? कौन है? बता दो यार। अल हक़्क़ु मुर्रुन, अरबी का मक़ूला हक़बाज़ ज़रा कड़वी होती है, और मैं एक आलिम हूँ, आलिम दीन होने के नाते जो कहूँगा बिल्कुल सच्चाई पर मबनी बात होगी वही कहूँगा, हक़ ही बोलूँगा, सच ही बोलूँगा, झूठ ना बोलूँगा। ये मकाम है इनका। ये मकाम किसने बनाया? हम लोगों ने। यादव भाई 7% में है। आज अखिलेश यादव गांव गांव नहीं आते, खाली वही हुक्म कर देता है, सिर्फ हुक्म कर दे सब लोग जमा हो जाते हैं। हम 25% हैं। आज वो क्यों मजबूत है मुझे जानते हो? क्योंकि 7% यादव उनके साथ में है, इसलिए वो मजबूत है। और आज अगर हम इनके साथ में होते तो अल्लाह की कसम किसी की मजाल ना होती। हमारे मदरसों की तरफ देख सकता, हमारी मस्जिदों की तरफ गलत निगाह कोई उठा देता, या हमारी बहनों के हिजाब को कोई खींच लेता, किसी की यह मजाल न थी। दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवादी कह देते, बल्कि हर दाढ़ी टोपी वाले को लोग झुक करके सलाम करते, अदब से पेश आते और बिठाते। लेकिन कमी किसकी है? अरे यार अब तो बोल दो, सारा लंका जल गया, अब तो बोल दो, कमी किसकी है? तो ये कमी कैसे दूर करोगे, या ऐसे चले जाओगे? ये कमी लेकर के कब्र में भी जाओगे? इसी कमी के साथ कब्र में जाओगे? हम साथ रहे, साथ रहेंगे, साथ देंगे। साथ रहे, साथ रहेंगे। रहेंगे वाला तो समझ में आ रहा, लेकिन रहे ये मेरी समझ से बाहर है। अरे भाई चलिए, बहुत बेहतर है, लेकिन इस कमी को हम दूर कैसे करेंगे? कैसे लोग जाने कि आप साथ में हैं? मैं भी नहीं जानता हूँ। लोगों को कैसे बताएंगे कि आप साथ में हैं? डॉक्टर साहब के कोई फार्मूला हो तो बता दें आप लोग।
मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, तकरीर मैं रोज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तरीक़ा है बताने का कि हम डॉक्टर साहब आपके साथ में डॉक्टर साहब भी जान लें? डॉक्टर साहब जान ले भाई, हम लोग कैसे? कोई दूर ले ले कोई क्या। तो मैं अगर तरीक़ा बताऊं, फार्मूला बताऊं, जिससे डॉक्टर साहब भी पहचान लेंगे और दूसरे लोग भी पहचान लेंगे कि आप डॉक्टर मोहम्मद अयूब के साथ में, पीस पार्टी अपनी पार्टी के साथ में है, तो उस फार्मूले पर आप अमल करेंगे? करें। ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, इनकलाब आ जाएगा, आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपका वक़ार भी बढ़ जाएगा, आपको लोग सलाम करते नजर आएंगे, आपको बिठाएंगे बगैर अपना, खुद कुर्सी खाली करेंगे, अपनी कुर्सी पर बिठाने पर वो मजबूर हो जाएंगे। ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। बता दूं, सिर्फ एक काम आप लोग कर लें, अपने अपने मकानों के छतों पर अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा लगा लें। लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे। फार्मूला ठीक है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे डॉक्टर साहब पहचानेंगे कि नहीं? सपा वाले भी पहचान लेंगे कि नहीं? बसपा वाले भी पहचानेंगे कि नहीं? हर कोई पहचान लेगा कि नहीं? फिर आपसे किसी को झगड़ा करने की जरूरत पड़ेगी? किसी को गाली गलौज देने की जरूरत पड़ेगी? लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप 10 रुपए खर्च कर ले, एक झंडा ले आए, अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा लाए और अपने अपने मकानों के छतों पर लगा दे। अपना झंडा समझ के लगाना, ये मत समझ के लगाना कि आलिम दीन के कहने से मैंने झंडा लगाया है, मौलाना शफी के कहने से झंडा लगाया है, अल्लामा ज़हूर की बातों में आकर के मैंने झंडा लगा दिया है, या कायदे आज़म आए थे उनकी वजह से मैंने झंडा लगा लिया है। ये सोच करके झंडा ना लगाना मेरे भाइयों। झंडा लगाना तो इस नियत से झंडा लगाना कि ये झंडा मेरा झंडा है, मेरी निशानी है, मेरी पहचान है, मेरी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा है। और हर कोई अपने आप को डॉक्टर मोहम्मद अयूब समझ करके झंडा लगा लेना, और ये समझ लेना आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अयूब हूँ और पीस पार्टी मेरी अपनी पार्टी है। जिस दिन इस इरादे से आपने झंडा लगा लिया, अल्लाह की कसम, इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। लगा देंगे, लगाएंगे। अगर अल्लाह की कसम खा के कहते तो आप लोगों ने ये काम कर लिया, 2027 बहुत दूर है, एक हफ्ते में आपकी इज्जत को मैं बहाल कर दूंगा, आपके औकार को मैं बढ़ा दूंगा। जानते हो कैसे? ये आवाज, झंडा सिर्फ आपके गांव तक महदूद ना रहेगी, हर कोई आने जाने वाला, हर एक की नजर में वही झंडा गड़ेगा, दिल में चुभेगा, वो तीर का काम करेगा, भाला और नेज़े का काम करेगा, चुभेगा और इस तरीके से चुभेगा कि लखनऊ कांप उठेगा, दिल्ली हिल जाएगी, और ये कहने पर लोग मजबूर हो जाएंगे कि 2027 का जो चुनाव आ रहा है आपके पास आएंगे, आपके घर पे जब झंडा होगा तो आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे हमें डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मेरी मुलाकात करा दो, डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मेरी बात करा दो, हम 2027 का चुनाव डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिलकर के लड़ना चाहते, उनके साथ रहना चाहते। तो बताओ इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? अरे यार 10 रुपए में अगर हमको इज्जत मिल जाए, 10 रुपए में हमें इज्जत मिल जाए, तो ये घाटे का सौदा है कि मुनाफे का है? मुनाफे का। तो ये मुनाफे वाला काम करेंगे आप लोग? कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठा के बता दें। हमेशा करते रहेंगे, करेंगे। अल्लाह का वास्ता यही एक काम कर लो, जिन जिन लोगों ने अपना अपना झंडा पहचान लिया, अपनी पार्टी की शनाख्त जिन लोगों ने कर ली, आज वो कामयाब है कि नहीं? अभी अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर साहब ने कहा कि यादव भाइयों की हालत क्या थी 25 से 30 साल पहले, हमारे चमार भाइयों की हालत क्या थी, और आज उनकी हालत क्या है? उनकी हालत बदली तो कैसे बदली? उन्होंने अपनी पार्टी की पहचान कर ली, अपने झंडे की पहचान कर ली, अपने नेता को पहचान लिया, आज वो कामयाब हो गए। जिन जिन कौमों ने अपना नेता पहचान लिया, अपनी पार्टी की पहचान कर ली, अल्लाह की कसम वो कौम कामयाब है। यादव भाई आज कामयाब इसलिए है कि उन्होंने अपने परचम को जान लिया, अपना नेता अखिलेश यादव को मान लिया, आज वो कामयाब है। हरजन भाइयों ने बहन मायावती जी को अपना नेता मान लिया, अपना झंडा पहचान लिया, अपनी निशानी को पहचान लिया, वो कामयाब हो गई। और खैर उम्मा हम मुसलमानों 25% की आबादी में रहने के बावजूद कभी अखिलेश भैया का जिंदाबाद लगा रहे हैं, कभी राहुल गांधी का जिंदाबाद कर रहे हैं, कभी बहन मायावती को जिंदाबाद कह रहे हैं, और जब मेरा भाई आता है जिंदाबाद बनने के लिए तो हम कह देते हैं ये तो वोट काटने के लिए आया है, भाजपा का दलाल है। मुसलमानों सोचो, और इसी फिक्र को लेकर के मेरा नेता, मेरा रहबर, मेरा कायदा आपके पास आया है। तो क्या
आप लोग इन बातों पर अमल करोगे? करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कब नहीं चाहेगा? इंशाअल्लाह के माने मैं बता दूं, क्योंकि आलिम दीन हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो, इसका माना क्या होता है? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो। तुम जिसे नेता मानो वो अपनों में से मांगो, अपनी जमात में से मानो। जिसे नेता चुनो अपनी जमात में से चुनो। हदीस मुस्तफ़ा कह रही है कि अपनी पार्टी बनाओ, अपना अमीर चुनो, अपनी क़यादत को पसंद करो। कुरान भी यही कह रहा है, हदीस मुस्तफ़ा भी यही कह रही है, तो अल्लाह क्यों ना चाहेगा? हाँ, ये कह सकते हो कि अगर शैतान ने ना बहकाया तो हम ये काम जरूर कर लेंगे। शैतान के ना बहकाया, शैतान के बहकावे में ना आए तो ये काम हम जरूर कर लेंगे। तो आप लोग करोगे कि शैतान के बहकावे में जाओ? एक बात मैं और बता दूं, आखिरी बात, शैतान की बात आ गई तो मैं बता दूं। एक रवायत में बता दूं कि एक बुजुर्ग जा रहे थे तो शैतान बड़ी आनो बान के साथ सो रहा था। तो बुजुर्ग ने कहा, यार तू शैतान हो, तू सो रहा है, तुझे तो लोगों को बहकाया, मेरा काम और लोग कर रहे हैं, मेरा काम और हमारे दूसरों के कर दिया, वो कर रहे हैं, मुझे फुर्सत मिल गई है, मैं सो रहा हूँ। तो हमारे बीच ही में से कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ी लंबी टोपी वाले भी आ जाते हैं, जो शैतान ही का काम तो करते कि नहीं करते? और क्या कहते हैं, अरे अगर सपा को गठबंधन को नहीं भाजपा आ जाएगी। तो अभी हमारे भाई ज़हूर भाई ने कहा कि अबू जहल आए या अबू लहब आए क्या फ़र्क पड़ता है? हज़रत उमर कब आएंगे, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आएंगे, ये बताओ। अबू लहब आए या अबू जहल आए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर लाना है तो हज़रत उमर फारूक की अदालत लाओ, हज़रत अय्यूब की सुलह लाओ, वो कब आएंगे? आज हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह उमर फारूक को भेज दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कायद भेज दे। और मेरा कायद गांव-गांव जा रहा है, घर घर जा रहा है, और आप कह रहे हो उमर फारूक। अब कोई उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आने वाले नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी आने, अल्लाह ने उनका नुमाइंदा बना करके मेरे कायद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को भेजा है। अल्लाह की कसम, इन्हें पहचान लो, इन्हें जान लो, यही नुमाइंदा बन करके आए हैं फारूक आज़म का, यही नुमाइंदा बन करके आए हैं हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का। और इन्हीं से अदल कायम होगा, इन्हीं से इंसाफ कायम होगा। और अगर आप लोगों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बहाल हो जाएगा। तो आप लोग इन बातों पर अमल करोगे? बस मैं अपनी बातें इन्हीं के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि आए अश्क तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, आए अश्क तूफ़ान नूह लाने से क्या फ़ायदा, दो बूंद ही काफ़ी है गर असर करे। दो बात ही बहुत है, अगर दिल में वो बात उतर जाए तो आप लोगों के दिल में बात उतरी कि नहीं उतरी? उतर गई। तो इस पर अमल करोगे ना? अब से मैं इधर अगर एक हफ्ते के बाद मैं आऊँ यहाँ जुमा वगैरह पढ़ने के लिए, तो सबके छतों पर झंडा होगा झंडा। मैं जुमा को आता हूँ, फिर झंडा लगा लोगे तब तक आप लोग? अरे जोर से बोल, 10 रुपए का खर्चा है, लगा लोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस आपके इस अमल को कबूल फरमाए और बदले में हमें इक़्तिदार की ताकत बख्शे। आमीन अल्लाहुम्मा।